हेलो सिविल इंजीनियर। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो या सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बीपीएस की फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि बीपीएस हम लोग किस तरह से बनाते हैं, स्टील क्वांटिटी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, एक्सेल में क्या फॉर्मेट होता है, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास स्ट्रक्चर ड्राइंग है और आप बीपीएस बना ही नहीं पा रहे हो तो फिर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर नहीं हो। अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को फॉलो करो और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अपनी साइट पर फॉलो करो, क्योंकि मैं जो यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ सीधा साइट से है, एक सीरीज है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। साइट पर जो भी चीज़ें होती हैं एक्चुअली मैं उनको उनके बारे में बता रहा हूँ। तो उसी की ये मेरी सेकेंड वीडियो है, इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको बीबीएस किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं और एक्सेल में सीट कैसे बनाते हैं। देखो मेरे पास एक ये फुटिंग का शेड्यूल दे रखा है। मैं आपको एक बेसिक से सिखा रहा हूँ, क्योंकि फुटिंग का निकालना थोड़ा इजी होता है, तो इसलिए मैं आपको पहले फुटिंग बता रहा हूँ, बाद में एडवांस में हम लोग चलेंगे। यहाँ दे रखा है शेड्यूल ऑफ फुटिंग, यहाँ पर फुटिंग मार्क दे रखा है, साइज दे रखा है, डेप्थ दे रखा है और रेनफोर्समेंट दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ क्या रखा है, फुटिंग 1 और फुटिंग 2। यहाँ पर LX, LY और T। LX मतलब लेंथ इन एक्स डायरेक्शन, LY मतलब लेंथ इन वाई डायरेक्शन और T मतलब डेप्थ या थिकनेस। और यहाँ देखा BX और BY मतलब बार इन एक्स डायरेक्शन, बार इन वाई डायरेक्शन। तो फुटिंग का साइज हमको क्या दे रखा है, एक्स में 1500 है, वाई में 1500 है और डेप्थ इसकी या थिकनेस इसकी कितनी है, 450 है। BX और BY हमारा जो उसमें स्टील यूज हो रहा है वो हो रहा है हमारा 12 का डाया है और 150 की स्पेसिंग है। BY में भी 12 का डाया है और 150 की स्पेसिंग है। अगर मैं इस फुटिंग की बात करूँ तो ये फुटिंग कौन सी है, आइसोलेटेड फुटिंग है, क्योंकि इसमें L और X और Y दोनों सेम डायरेक्शन है। तो इसमें मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों सेम है, तो हम लोग किसी को भी ऊपर नीचे यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये इसको हम लोगों ने समझा। देखो यहाँ पर इसका एक ये सेक्शन भी दे रखा है, जैसे डेप्थ इसकी 450 है, ये हमारी लेंथ इसकी 1500 है, नीचे PCC हो रखी है, फिर ऊपर हमारा इसमें रेनफोर्समेंट या स्टील पड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, हम आते हैं एक्सेल में। ये मेरी एक एक्सेल की फॉर्मेट है। यहाँ पर दे रखा है सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, शेप ऑफ बार, नंबर ऑफ फुटिंग्स, नंबर ऑफ बार हो गया, डाया हो गया, स्पेसिंग हो गई, कटिंग लेंथ हो गई, टोटल लेंथ हो गया, यूनिट वेट हो गया। उसके बाद हम लोग जो भी डाया हम लोग यूज कर रहे हैं बार का, वो यहाँ पर डाया लिखे हुए हैं। देखो मैं लिखा हूँ यहाँ पर फुटिंग 1, सीरियल नंबर 1, फुटिंग 1। अब हमें मेन बार और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। यहाँ पर हम लोग ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं। ये एक फुटिंग का शेप बना हुआ होता है। अब मैं इसमें कट लेंथ निकालनी है, तो पहले तो लेंथ निकालूंगा। तो टोटल मेरी कितनी है, 1500 है। अब इसमें से कवर माइनस करना है। अब फुटिंग हम लोग कवर कितना देते हैं, होता है 50 mm का फुटिंग में कवर देते हैं। तो दोनों साइड से 50-50 में माइनस कर दूंगा, तो मेरा कितना बचा, ये बचा हमारा 1400। इसमें L भी दे रखा है, तो L के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं L के लिए। या तो आप 20D ले सकते हो, 20 × D मतलब डाया। तो मैं अगर 20D करूँगा, डाया कितना 12 का, तो ये 240 हो गया। ठीक है, इधर भी करेंगे 20 × डाया, तो ये 240। एक ये तरीका होता है, या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। मैं नीचे करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे हमको डेप्थ दे रखी है, उसमें से मैं अपना कवर माइनस कर दूँ 50-50 का, तो एक 350 आ गया हमारा, एक 240 आ गया। तो हम लोग जनरली दोनों को हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो आप इसको 350 लेकर चलो तो सही रहेगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ मैं करता हूँ 350। 350 कैसे आया था, 450 माइनस 50, ये हमने कर दिया। और ये सॉरी, इसको मैं डिलीट किया, इक्वल टू 450 माइनस 50, तो ये हमारा कितना आ गया, 350। फुटिंग हमारी कितनी है, मान लो 1 है। नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ 1500 है, स्पेसिंग कितनी है, 150 की है, तो कितना आ गया, 10 आ गया। डाया कितना हमारा 12 का है, स्पेसिंग कितनी आ गई, 150 की आ गई। कटिंग लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल टू करेंगे, यहाँ ब्रैकेट का साइन लगाएंगे। देखो ये ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और हम इसको ऐड कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो एक इसमें आ जाएगा, mm में आ जाएगा, मुझे चाहिए मीटर में, तो डिवाइड कर दूंगा मैं 1000 से, तो कितना आ गया 2.1। टोटल लेंथ निकालने के लिए इक्वल टू 2.1 मतलब ये कटिंग लेंथ और इनटू नंबर ऑफ बार्स इनटू नंबर ऑफ फुटिंग्स, तो ये कितना आ गया 221 मीटर आ गया। ये यूनिट वेट निकालने के लिए D² बाई 162 मतलब
डाया के स्क्वायर अपन 162, डाया कितना 12 का, तो 12 डिवाइड बाई 162, तो हमारा ये आ गया यूनिट वेट। बार कितना हमारा 12 का है, तो इक्वल टू यूनिट वेट इनटू टोटल लेंथ, तो 18.67 kg हमारा यहाँ पर स्टील निकल कर आ चुका है। कौन सा, मेन बार। अब हम निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार भी हमारा सेम ही हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, इक्वल टू 450 माइनस 50 माइनस 50, यहाँ कितना हो जाएगा, इक्वल टू 450 माइनस 50 माइनस 50, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 1500 माइनस 50 माइनस 50, तो ये हमारा आ गया। बाकी सब ये सेम है, तो मैं नीचे इसको सेम डिक्टो कॉपी कर देता हूँ, ये भी हमारा नीचे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल स्टील कितना हो गया, उसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टोटल। मैं इसको इधर कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ ले लेता हूँ मैं एरियल, और इसको कर देता हूँ मैं बोल्ड, ठीक है, ये हो गया। और अब टोटल करने के लिए देखो यहाँ एक गलती हो गई, जैसे मैंने ऊपर से नीचे कॉपी किया, तो यहाँ पर देखो ये 21 था, ये 42 हो गया, तो इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, तो इसको 21 ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब टोटल करेंगे इक्वल टू SUM, सम करके दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड किया तो 37.33, ये किस में आ गया हमारा, केजी में हमारा ये स्टील निकल के आ चुका है। तो ये एक प्रोसेस होता है BBS बनाने का, तो आप भी इस तरह से फुटिंग का BBS बना सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा और समझा दूंगा। मैं अपने इस चैनल पे साइट पे जो एक्चुअल में काम होता है उसके बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, बहुत सारी जानकारी देता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को फॉलो करो, जिससे कि आप भी पर डे कुछ नया सीख सको। मैंने अभी एक इंस्टाग्राम पे एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है सीधा साइड से, अगर आप चाहते हो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID है, मैं आप अभी स्क्रीन पे शो कर दूंगा। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप चाहो तो बाद में इसको यहाँ से सेव करके आगे बढ़ सकते हैं।